जय हिंद दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर एक न्यूज़ निकल के आई है जो कि डॉक्टर्स को लेके है। डॉक्टर्स इन इंडिया टू हैव यूनिक आईडी नंबर। ओके, सभी डॉक्टर्स को अभी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया जाएगा। ये एनएमसी के द्वारा एक जो है इनिशिएटिव लिया गया है, नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा। क्या होगा, सभी डॉक्टर्स को एक यूनिक आईडी नंबर मैंडेटरी हो जाएगा उनको प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि न्यूज़ कटिंग है। आगे हम बात करते हैं कि न्यूज़ में क्या है बेसिकली। तो न्यूज़ में है, नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी हैज अनाउंस्ड ऑल डॉक्टर्स इन इंडिया विल बी असाइंड। सभी डॉक्टर को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं अभी देश भर में आधार आईडी चल रहा है सभी देशवासियों के लिए। तो सभी देशवासियों के पास एक आधार यूनिक आईडी नंबर है। वैसे ही सभी डॉक्टर्स के पास उनके प्रोफेशनल आईडी एक होगा जो जिसको बोलेंगे यूनिक आईडी फॉर उनके प्रोफेशनल वर्क के लिए। ओके, जो कि 2024 तक सबको दे दिया जाएगा बाय द एंड ऑफ 2024। ये पायलट प्रोजेक्ट है और इसमें क्या होगा कि यूआईडी जनरेट किया जाएगा और नेक्स्ट 2 मंथ्स के आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में ये लॉन्च कर दिया जाएगा। ओके, तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा। डिटेल्स में हम इसको पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या प्रोविजंस लाया गया है और बेसिकली अगर कोई डॉक्टर प्रैक्टिस करता है ऑल ओवर इंडिया तो उसको कौन कौन से मीन्स प्रोसेस से जाके होना होगा। ओके, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, बने रहिए। स्टेप टू, आइडेंटिफाई फेक मेडिकल डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स। जैसे आप आए दिन न्यूज़ में देखते ही होंगे कि फर्जी डॉक्टर्स और फर्जी हॉस्पिटल्स पकड़े जाते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं उनके पास फॉर्ज्ड अप्रूवल होता है, मेडिकल अप्रूवल्स। वैसे ही इन सबको देखते हुए मेडिकल एसोसिएशन और जो हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, मीन्स अगर देखा जाए तो नेशनल मेडिकल कमीशन, उन्होंने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है जिससे जितने भी फेक डॉक्टर्स और फेक मेडिकल एंटिटीज चल रहे हैं देश भर में उसको एलिमिनेट किया जा सके। यहाँ पे अगर हम डिटेल में बात करें तो इंडियन मेडिकल कमीशन प्रिपेयर कर रहा है, क्या करेगा, वो लॉन्च करेगा नेशनल मेडिकल रजिस्टर। ओके, नेशनल मेडिकल रजिस्टर से पहले कोई और रजिस्टर है क्या हमारे देश में? जी, इंडियन मेडिकल रजिस्टर है ऑलरेडी हमारे देश में, जो ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें अराउंड 14 लाख डॉक्टर्स ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इसको रिप्लेस कर देगा ये इंडियन मेडिकल जो रजिस्टर, जो नेशनल मेडिकल रजिस्टर है वो इंडियन मेडिकल रजिस्टर को रिप्लेस करके यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड डिपॉजिटरी ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के ए टू जेड डिटेल्स, अगर हम बात करें जितने भी डॉक्टर्स पूरे देश भर में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी पूरी डिटेल इस पर्टिकुलर रजिस्टर में, नेशनल मेडिकल रजिस्टर में अवेलेबल होगा और ये कोई भी एक्सेस कर सकता है पूरे देश में, हर एक सिटीजन्स के लिए अवेलेबल होगा। तो जितने भी डॉक्टर्स पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडिया में वो सब अपना डिटेल्स इसमें अपडेट करेंगे बेसिकली। ओके, तो ऑल डॉक्टर्स इन इंडिया विल गेट अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बाय द एंड ऑफ 2024। ईयर 2024 एंड होते होते सभी को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे ऑल द डॉक्टर्स कैन अपडेट डिटेल्स ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, वो अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पे अपडेट करेंगे। फेलोशिप्स अगर है उनका तो वो अपडेट करेंगे, अदर जो भी कोर्सेज वो करते हैं उसको यहाँ पर अपडेट करेंगे। एंड ये इनिशिएटिव क्या करेगा, हेल्प करेगा किसको, पब्लिक को, सिटीजन्स को, टू चेक देयर डॉक्टर्स क्रेडेंशियल, डॉक्टर के क्रेडेंशियल को चेक कर सकते हैं, रेटिंग्स को चेक कर सकते हैं, उसके डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, रिलेटेड टू ऑल डिटेल्स टू एनी डॉक्टर। ओके, एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी वेबसाइट पे, पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो नेशनल मेडिकल रजिस्टर होगा वो रिप्लेस करेगा, जैसा कि हमने बताया, वो आईएमआर को रिप्लेस करेगा, इंडियन मेडिकल रजिस्टर को, और ये एक्सेसिबल होगा सभी सिटीजन्स के लिए। कहां पे? नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पे। ओके, द वेबसाइट विल हैव डेटा ऑफ अराउंड 14 lakhs रजिस्टर्ड डॉक्टर्स, 14 लाख डॉक्टर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उसका डेटा वहां पे प्रेजेंट ही है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा नेशनल मेडिकल रजिस्टर में, आईएमआर से एनएमआर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहां पे आता है कि व्हाट इंफॉर्मेशन विल बी द नेशनल मेडिकल रजिस्टर डिस्प्ले, क्या क्या ये दिखाएगा बेसिकली। तो ये यहाँ पे दिखाएगा, नेशनल मेडिकल रजिस्टर विल शो द इंफॉर्मेशन ऑफ ए डॉक्टर्स नेम,
डॉक्टर का नाम दिखाएगा, यूआईडी रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा, प्लेस ऑफ वर्क जहां पे डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो दिखाएगा, क्वालिफिकेशन क्या है डॉक्टर की वो दिखाएगा, किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन है डॉक्टर की वो दिखाएगा, किस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ने डिग्री लिया है, पढ़ाई किया है, वो सब कुछ डिटेल्स वहां पे देखने को मिलेगा। और ये भी देखने को मिलेगा कि अगर आप जो है उस डॉक्टर्स की रेटिंग्स वगैरह चेक करना चाहें, उस डॉक्टर का वर्क एक्सपीरियंस चेक करना चाहें, तो वो भी वहां पे चेक कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं उनके लिए क्या किया जाएगा। जो ऑलरेडी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, मेडिकल अंडर ग्रेजुएट्स, उनके लिए क्या प्रोविजन लाया गया है। तो उनके लिए भी प्रोविजन लाया गया है कि स्टार्टिंग में अंडर ग्रेजुएट्स जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको मास्ट यूआईडी जनरेट करके दिया जाएगा। वो थोड़ा सा छुपा हुआ यूआईडी होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आधार नंबर है जो कि मास्ड है, तो यहाँ पे ये क्रॉस साइन से ये छुपा हुआ होगा, और जैसे ही उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, वो डिग्री कंप्लीट होने के बाद वो अनमार्क्ड कर दिया जाएगा, मतलब देखा जा सकता है उनकी यूआईडी नंबर। उसके बाद क्या होगा, ये जो यूआईडी जनरेट किया जाएगा इन लोगों के लिए, एमबीबीएस स्टूडेंट्स या अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, ये थ्रू आउट देयर प्रोफेशनल करियर, जब तक वो प्रैक्टिस करेंगे पूरे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल करियर में, इस यूआईडी को वो यूज करेंगे। और ये यूआईडी चेंज नहीं होगा। जैसे आपका आधार नंबर एक बार बन गया तो वो चेंज नहीं होता है, वैसे ही ये यूआईडी चेंज नहीं होगा। एडिशनली और क्या चीज मिलेगा, तो डॉक्टर्स कैन अपडेट देयर क्वालिफिकेशन। अगर डॉक्टर्स प्रैक्टिस के दौरान कोई और क्वालिफिकेशन सीख करते हैं, कोई क्वालिफिकेशन और अपना जो है सिक्योर करते हैं, तो वो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद जो न्यू रजिस्टर होगा, बेसिकली जो नेशनल मेडिकल रजिस्टर है, वो अलाउ करेगा डॉक्टर्स को टू सीक लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन मल्टीपल स्टेट्स। किसी भी स्टेट में प्रैक्टिस करने के लिए वो लाइसेंस के लिए यहां से अब एप्लीकेशन करके अवेल कर सकते हैं। सो ये सारी बेनिफिट्स एक डॉक्टर को मिलने वाला है विथ दिस यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से। द एनएमसी ऑल्सो सेड दैट ये इनिशिएटिव क्या करेगा, एनएमसी ने बोला है कि ये इनिशिएटिव वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, जो कि अभी निकल के आ रहा है, एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल बता रहा, कमीशन बता रहा है कि ये जो नेशनल मेडिकल रजिस्टर होगा, यहाँ पे वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म होगा। और ये क्या करेगा, ये एलिमिनेट करेगा डुप्लीकेशन और रेड टेपिज्म को, जो हमारे देश भर में चल रहा है। फेक फॉर्ज्ड और डुप्लीकेट चीजें जो चल रही हैं इस मेडिकल एंटिटीज को लेके, वो इसको एलिमिनेट करेगा। डॉक्टर्स हु आर रजिस्टर्ड विद आईएमआर डोंट नीड टू रजिस्टर अगेन। जो डॉक्टर यहाँ पे ऑलरेडी आईएमआर में, इंडियन मेडिकल रजिस्टर में रजिस्टर्ड हैं, जो कि 14 लाख डॉक्टर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उनको यहाँ पर फिर से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। उनके डेटा को ट्रांसफर कर दिया जाएगा एनएमआर में, नेशनल मेडिकल रजिस्टर में। तो द यूनिक आईडी विल बी लाइक अ बैंक अकाउंट नंबर। जैसा कि आपका बैंक अकाउंट होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी मींस अकाउंट नंबर जनरेट होता है, जैसे आपका आधार नंबर है एक यूनिक आईडी है, वैसे ही यूनिक आईडी यहाँ पे डॉक्टर्स को दिया जाएगा, जहां पे डॉक्टर का सारा इंफॉर्मेशन, वेयर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्टर विल बी स्टोर्ड, जहां पे सारा इंफॉर्मेशन डॉक्टर से रिलेटेड स्टोर्ड होगा। तो कोई भी पर्सन, चाहे वो कोई भी स्टेक होल्डर हो, या कोई भी ऐसा बोर्ड जो एनएमसी के अंडर में आता हो, या कोई भी इंस्टीट्यूशन जहां पे डॉक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, या कोई भी ऐसा मेडिकल कॉलेज जहां पे डॉक्टर अपनी फर्दर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, अगर उनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उस डॉक्टर से रिलेटेड, तो वो अपना अवेल कर सकते हैं इस एनएमसी के माध्यम से। ओके, वैसे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्सेसिबल होगा हर एक पर्सन के लिए, इंडिया के हर एक पर्सन इसको एक्सेस कर सकता है एज पर देयर नीड एंड रिक्वायरमेंट। ओके, जो भी डॉक्टर्स के बारे में जानकारी चाहिए वो यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। अब बात आती है कि क्वालिटी चेक्स, कैसे क्वालिटी चेक होगी इन डॉक्टर्स की एंड इन दिस मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की। तो यहाँ पे एनएमसी जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, वो साइन की है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, क्यूसीआई के द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। क्यूसीआई क्या करेगा, यहाँ पे एसेस करेगा, एसेस रेटिंग फॉर द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में चल रहे हैं उसको एसेस करेगा, उसको रेटिंग देगा। ये स्टार्ट हो जाएगा जुलाई नेक्स्ट ईयर से। ओके, यहाँ पे हम और बात करें तो जो भी एकेडमिक सेशन आने वाला है 2024-25, उसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जितने हैं कंट्री में, वो सभी मेडिकल कॉलेजेस रेटिंग किए जाएंगे
बेस्ड ऑन कॉमन रेटिंग सिस्टम, सबके लिए एक कॉमन रेटिंग सिस्टम होगा, उनके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा वो प्रोवाइड करते हैं उसके बेसिस पे वो डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे हम बात करें कि अगर एट प्रेजेंट की बात करें, अभी की बात करें, तो ओनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आर बाउंड टू पार्टिसिपेट इन नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, रैंकिंग फ्रेमवर्क। अगर रेटिंग्स की बात करें, रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात करें, तो यहाँ पे सिर्फ अभी तक गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेजेस थे वही पार्टिसिपेट कर पाते थे। यहाँ पे जो प्राइवेट एंटिटीज थी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी, तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका आ गया है और उनको बहुत ही एक इस इनिशिएटिव के माध्यम से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। वो भी अब इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में हम देखे हैं कि लास्ट फ्यू इयर्स में बहुत सारे मेडिकल और राइजिंग डिमांड जो है मेडिकल एजुकेशन की, उसकी वजह से बहुत सारे न्यू मेडिकल इंस्टीट्यूशंस रैपिड वे में बहुत ही ज्यादा इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। बट वहां पे क्या हो रहा है कि क्वालिटी को कंप्रोमाइज किया जा रहा है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। तो ये क्या है, एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है मेडिकल फर्टर्निटी में, जितने भी मेडिकल एसोसिएशंस हैं ये बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हैं, और इसको लेके ये सारा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया जा रहा है कि इनकी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन किया जाए, जिससे क्या हो कि एक एक बच्चे को, एक जो स्टूडेंट है जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है, उसको एक राइट मेडिकल कॉलेज चूज करने में जो है मदद मिले, और वो आराम से ये सारी रेटिंग्स को देख के, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देख के, क्यूसीआई रिपोर्ट को देख के वो एक अच्छा मेडिकल कॉलेज अपने लिए चूज कर पाए। उसके बहुत सारे सेवरल पैरामीटर्स वहां पे डिफाइंड हैं, जो कि उसका किसी भी मेडिकल कॉलेज की अकाउंटेबिलिटी एंड एडहेरेंस को एक हाई स्टैंडर्ड सेट करेंगे। तो ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और क्यूसीआई क्या प्रोवाइड करेगा, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा फॉर इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट प्रोडक्ट्स। ये क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को एम करता है कि प्रमोट क्वालिटी थ्रू नेशनल एक्रेडिशन ऑफ टेस्टिंग, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन बॉडीज विच आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। तो ये सारी चीजें यहाँ पे निकल के आ रही हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात करें तो सितंबर दिस ईयर मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, जो हमारा एमएआरबी है, उसने क्या किया, एक लिस्ट जो है अप्रूव मींस रिलीज किया, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस, अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेजेस के लिस्ट थे और उनको कितने सीट्स अलॉट किए गए थे। तो उसमें देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसा भी निकल के आया कि बहुत सारे फेक लेटर स्कैम जो है वहां पे देखने को मिला कि कोई भी मेडिकल कॉलेज जिनमें सीट्स कम है लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा एडमिशन लेके रखे हैं, और वहां पे कुछ फॉर्ज्ड और फेक जो है लेटर ऑफ अप्रूवल्स भी देखने को मिले। तो ये सब सारी चीजों को लेके यहाँ पे थोड़ा सा सख्ती किया गया है, और नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। ये सारी चीजों को चेक करेगा वो टाइम टू टाइम, और ये इंश्योर करेगा कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल एंटिटीज हैं हमारे देश में और इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन करें और सभी स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी एजुकेशन मिले बेस्ड ऑन देयर रेटिंग सिस्टम एंड बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत बड़ा कंसर्न जो रेस किया गया था। ओके, नीड फॉर ए रैंकिंग फ्रेमवर्क ऑफ एसेस टू इवैल्यूएट द फंक्शनिंग एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड बाय मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। एक क्वालिटी को चेक करने के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। तो ये दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन आशा करता हूं आपको बहुत हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर डॉक्टर्स क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपका हम राय यहाँ पे जान के, पढ़ के अच्छा लगेगा हमें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।